आज ये राष्ट्रीय सत्र का आंदोलन है जिसमें यहाँ सोनीपत के एक बाहुल्य किसान एरिया से मंडोरा के ऐतिहासिक धरने से आज किसानों का ये यहाँ सहयोग है। इस बात वारे मोदी सरकार कोविड में जैसे आपदा को आपने अवसर में जिस तरह से एक झटके से देश के किसान को साफ कर दिया, 1 घंटे में आप 3 संशोधन लाके मजदूर वर्ग को साफ कर दिया। क्या इसी आपदा को अवसर में बदलने के लिए जिस रिवर्स माइग्रेशन को गांव ने संभाला था, किसानों ने संभाला था, उसको होना तो धन्यवाद चाहिए था कि इसको पूरे हरियाणा को एपीएमसी का विस्तार करके पूरे हरियाणा को एक मंडी का रूप दिया जाए। और ये राज्य का विषय है। जिस तरह पंजाब में आज सिंगर निकल के आए हैं, जिस तरह पंजाब में विपक्ष और पक्ष एक भाषा बोल रहा है, जहां त्याग पत्र निकल के आ रहे हैं, अगर या तो किसान के एक बहुत बड़े तबके को आप मूर्ख समझते हो या सत्ता में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शाने समझने लग गए, अति बुद्धिमानी का आप शिकार हो। आप एक छोटे से वर्गों को बचाने के लिए तो एक्ट लाते हो, कमीशन बिठाते हो। शांताराम की कमेटी की रिपोर्ट्स को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के आप प्रयोग कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि 2-4 दिन विरोध होके रह जाएगा और 6% ये जो खाना पूर्ति एमएसपी चलती रहेगी। मैं आपको बता दूं ना, एमएसपी बचेगी। सीएपीसी ने 3 साल के डाटा कॉपी पेस्ट करके निकाले हैं। क्या 3 साल में सिर्फ 50 रुपये लागत बढ़ी है? तो आप सीएपी संस्थान भी ख़त्म होंगे। 2 साल से अमरिंदर के वहाँ पे अडानी और इनके वहाँ पे स्टोरेज बन रहे हैं। बांग्लादेश में इनके फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो गई, म्यांमार में शुरू हो गई। जो कांग्रेस कल मिडिल मैन को हटाने की बात करती थी, क्या हुड्डा साहब किस बड़े क्षेत्र में आके सार्वजनिक माफ़ी मांगेंगे कि 94% पहले भी कानून आने से पहले लूट होती थी, अब तो खुले लाइसेंस मिल गए। तो जो आधे से ज़्यादा स्टॉक इंटरस्टेट जो काला बाजारी होती थी, जिस पे धनखड़ साहब ने 22 दिन भूख हड़ताल करी, 450 करोड़ एक छोटे से सरसों घोटाले में निकल के आता था। तो आप लूट बड़े संस्थागत तरीके से करते थे। जब आपका चक्कर आएगा आप करेंगे। लेकिन ये सवाल ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है। ये आज के इस बंद ने ये साबित कर दिया, शांतिपूर्वक बंद है, गांव-गांव तक है। और आप कितने भी गोदी मीडिया से प्रचार कर लो, आज हर किसान तक ये बात पहुंच चुकी है। अगर हमें अस्तित्व को बचाना है, मोदी साहब या तो इनको वापस ले लो या चौथा ऑर्डिनेंस आप इसको नोटिफिकेशन पास कर दो, अगले 70 में उसको कानून बना दो, नहीं तो ना आपकी सरकार रहेगी। जिसने भी किसानों के साथ जुल्म किया है, आपको याद रखना चाहिए वो चरण सिंह की बात कि किसान कानून नहीं तोड़ता, किसान सरकार की कमर तोड़ता है। अगर 68 करोड़ परिवारों को आप मजाक लगा रहे हो, आज 32 करोड़ मजदूरों को आप मजाक लगा रहे हो, तो आपके दिन उल्टे शुरू हो चुके हैं। सर, सरकार तो ये कह रही है कि किसान को कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ में, किसान इसको लागू तो होने दें एक बार। उनका मीडिया है, उनकी अपनी परिकल्पनाएं हैं, तुष्टीकरण कहते हैं इस भाषा में। जब आप मंडियों में जाके देखिए ना, वो दिल्ली के उन कालीनों से निकल के आए। अगर किसानों को नुकसान नहीं होता तो 6 दिन का सत्र क्यों लपेट दिया इन्होंने? क्यों वो 9 सांसद बाहर बैठे हैं जो किसानों की आवाज़? बीजेपी के संजय सिंह को बाहर फेंका इन्होंने। बीजेपी के कुछ नेता हैं जो जिनका आज ही बयान आया है कि किसानों को दूसरे विपक्ष वाले भड़का रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पक्ष विपक्ष की राजनीति का तो ये सवाल ही नहीं है। हम तो संयुक्त रूप से दोनों से सवाल पूछते हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। जब आप दोनों मिलके भी अपनी उपलब्धि बता दो तो 6% होती है, 94% किसान कहाँ जाएगा? आपको इसलिए थोड़ी ना चुना है कि आप जब वो आ जाए उनको गाली दीजिए, वो आए तो आपको गाली दीजिए। आज किसान की और सत्ता की सीधी लड़ाई है ये। अगर इसमें विपक्ष अगर किसानों के बीच में कोई जगह तलाश रहा है तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है।